चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग ये वाला वेस्ट साइड भी देख लिए थे। फ्रंट पे आते हैं, इसको हटाते हैं, डिलीट। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको करेंगे रोटेट। आर ओ एंटर, कुछ ऐसा। ठीक है। अब यहाँ से आप इस फेस से देखोगे, अगर आप इस जगह पे खड़े हो, यहाँ से देखोगे क्या क्या दिखेगा, वो सारा बनाना पड़ेगा। तो एक्सेल एंटर, और वर्टिकल चलेगा वी एंटर, और डायमेंशन लाइन लेयर में है, इसको चेंज करते हैं, इसको ले आते हैं वॉल पे। एक्सेल एंटर, वी एंटर, वाइट हो गया। जो दिखेगा यहाँ से दिखेगा, और लास्ट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर में यहाँ तक दिखेगा, और ये वाला बाद में बनाएंगे। सही है। एक लाइन लेते हैं। अब देखो, बार बार लाइन लेने से अच्छा है कि आप किसी एक प्रोजेक्ट को पकड़ो और यहाँ से सारे लेवल्स को ले आओ, क्योंकि लेवल्स तो सेम है ना। डाउट। यहाँ से कॉपी लगाएंगे, इतने को सेलेक्ट करके यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ लाके रख लेते हैं। F8, यहाँ रख लिए। इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिए, और यहाँ से इसको ट्रिम कर देते हैं। कोई दिक्कत? इसको सेलेक्ट करते हैं और ऊपर लेके चलते हैं, और जो ऊपर लेके जाएंगे ऑर्थो ऑन रखेंगे F8, और यहाँ तक लेके आते हैं। ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ कि हमको ना ग्राउंड लेवल बनाना पड़ा, ना फ्रेश फ्लोर लेवल बनाना पड़ा, ना ही सीलिंग रूफ, ये सब हमको कुछ बनाना नहीं पड़ा। हम डायरेक्ट एक ही बार में बनाए हुए थे, तो हम कॉपी पेस्ट कर लिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिखेगा, एक साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा तो प्लेन ही दिखेगा। एक बार बाहर से स्टार्ट करते, चलो यहाँ से। तो यहाँ पे एक्सेल एंटर, वी एंटर, ये छज्जा दिखेगा। ठीक है। और जो छज्जा दिखेगा वो किस लेवल पे दिखेगा? तुम्हारा ये लिंटन लेवल पे। तो एक लाइन लेंगे यहाँ से, यहाँ पे इसको मैच कर लेते हैं, इसको ट्रिम कर देते हैं। ये लाइन मिल गया। एक काम करते हैं, पॉली लाइन लेते हैं, इसको यहाँ से मैच कराते हैं। 100 mm ऊपर, 4 इंच, और इसके साथ ये मैच। इस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन है, उसको हटा देते हैं। ठीक है। क्योंकि ये छज्जा सिर्फ यहाँ ना होके ये ग्राउंड फ्लोर पे भी रहेगा। फर्स्ट फ्लोर पे तो बना ही दिए, सेकंड फ्लोर पे भी रहेगा। तो हम इसको कॉपी करते हैं, और जो कॉपी करेंगे वो इस पॉइंट से करेंगे, और पेस्ट करेंगे यहाँ पे लिंटन लेवल पे, और एक बार ऊपर में भी। इस लाइन का कोई काम नहीं, इसको डिलीट। इसमें कोई दिक्कत? व्यू हमारा कुछ ऐसा है। हम इस साइड से देख रहे हैं, तो हमको ये वाला दिखेगा ना, तीनों फ्लोर पे दिखेगा, बना दिए। और ये भी दिखेगा छत जो 5 इंच निकला हुआ है। इस साइड में ये 5 इंच या 4 इंच जो भी निकाले देख लेते हैं, टेप। 100 mm 4 इंच जो बाहर निकला हुआ, ये भी दिखेगा। तो वापस यहाँ आते हैं, और सारे छत में इसको आगे लेके चलते हैं। 100 एंटर, डाउन में 100 एंटर, इसके साथ मैच। इसी को पकड़ेंगे, कॉपी लगाएंगे, ऊपर वाले पॉइंट से पिक कर रहे हैं, ऊपर वाले पॉइंट पे ही पेस्ट करेंगे। जो एक्स्ट्रा वो ट्रिम। सही है। नीचे भी जो एक्स्ट्रा उसको ट्रिम कर लेते हैं, इसका कोई काम है नहीं। संजय आ गया।
तो बाहर का साइड का काम हो गया। अब इस साइड में चेक करो, यहाँ तक आपका वी एंटर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जो कि प्लेन दिखेगा, बट ये वाला छज्जा दिखेगा। सही है। और जो छज्जा दिखेगा वो इसी लेवल पे दिखेगा। हम क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी में लेके जाते हैं। सी ओ ऑर्थो ऑन होना चाहिए। इस पॉइंट से पिक करते हैं, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं क्योंकि साइज सेम था। इस लाइन का अब कोई काम नहीं, ये हट जाएगा। ये यहाँ से ट्रिम होगा, यहाँ से ट्रिम होगा, ये यहाँ से ट्रिम होगा। जो एडिशनल है वो डिलीट, इस साइड से ट्रिम, और ये वाला डिलीट। इसमें कोई डाउट? एक लाइन छूट रहा है तो हम लाइन ले लेते हैं और वापस से इसको ज्वाइन करा देंगे। सेलेक्ट जे से ज्वाइन और एंटर, ये ज्वाइन हो गया। लाइन, फिर से इसको ज्वाइन, अगेन यहाँ पे लाइन एक, ये ज्वाइन। ऐसे करने से ना थोड़ा सा इजी हो जाता है काम। वापस से चेक करो, इस साइड में कुछ भी एक्स्ट्रा बनाए थे क्या? तो यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाया है, ठीक है। छत तो बाहर नहीं निकला है ना, प्लेन है, सिर्फ छज्जा निकला था। साथ ही साथ यहाँ पे सीढ़ी है, चेक करते हैं। ये शायद ऊपर वाले फ्लोर का है, ये फर्स्ट फ्लोर का, इसलिए यहाँ पे सीढ़ी नहीं दिख रहा है, बट ग्राउंड फ्लोर पे सीढ़ी रहेगा। तो सीढ़ी पे आएंगे बाद में, पहले इसको मैच करा लेते हैं। एक्सेल एंटर भी एंटर। स्टेयर रूम का तो काम अभी नहीं किए हैं, तो यहाँ तक तो हाइट में रखते हैं। इस पोर्शन पर भी डिटेलिंग करेंगे लेकिन बाद में। इधर का कंप्लीट करते हैं, चलो। देखो यहाँ से क्या क्या दिखेगा, जितना विंडो है वो दिखेगा। तो एक्सेल एंटर वी एंटर, यहाँ से यहाँ पे विंडो दिखेगा। जगह पे आते हैं, एक लाइन लेते हैं, सिल लेवल से इसको ट्रेस कराते हैं। लाइन मिल गया, ये हो गया सिल लेवल। अगेन लाइन लेते हैं और लिंटल लेवल से इसको ट्रेस कराते हैं। यहाँ पे कर्सर को सिर्फ टच कराएंगे, क्लिक नहीं करना है। अब आगे लेके आते हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रेसिंग लाइन दिखेगा। यहाँ से एक लाइन एक्स्ट्रा बना लेते हैं और चारों तरफ से ट्रिम। क्लियर। अब जिसका जिसका काम नहीं है उसको उसको हटा देते हैं। डन। अब डिटेलिंग में क्या आएगा, यहाँ पे ग्रिल था ना, तो स्लाइडर तो बनेगा नहीं। तो आप यहाँ पे 25 का एक ऑफसेट लगाओगे, बाकी एक्स्ट्रा को ट्रिम करोगे। ग्रिल कैसा लगा था? ग्रिल कुछ ऐसा लगा था। ग्रिल में कितना लाइन्स है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10 और ऊपर वाला एक 11। तो अगर आप इसको ब्रेक करो तो एक पार्ट, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, टोटल 10 पार्ट में ब्रेक है। तो अंदर वाले लाइन को पकड़ते हैं, उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड है, DIV से आएगा। एंटर, पूछेगा कितने पार्ट्स में। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ सेगमेंट, तो टोटल 10। 10 एंटर करेंगे तो ऐसे अभी आपको स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर हम इस लाइन को डिलीट करते हैं तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है। तो एक पोर्शन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9 और ये वाला 10वां। इसको लाइन से लेके बनाएंगे।
एक लाइन बनाए, इसको करते हैं कॉपी, पॉइंट टू पॉइंट पेस्ट करते चलेंगे। ठीक है, जहां जहां पॉइंट शो कर रहा है, कर्सर आएगा पॉइंट शो करेगा। और 1 मिनट, उसको करने से पहले एक बार बैक आते हैं, ऑफसेट लगाते हैं 12.5 का, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, और बीच से इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको पकड़ के ले चलेंगे, इसको करेंगे कॉपी लेकिन सेंटर पॉइंट से। ठीक है, अब पेस्ट करेंगे। डन। अब जितना भी डिवाइडिंग वाला पॉइंट्स था उसका अब कोई काम नहीं है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए एक बार में। एक लाइन एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया, इसको शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, तो डिसेलेक्ट हो गया, जो पॉइंट है उसको डिलीट। अब यहाँ पे जो लाइन था उस लाइन को वापस ले आते हैं। तो एक साइड का तो हो गया, अब इस साइड से देखो, तो आपको दिखेगा एक लाइन तो ये और ये है ही है, लेकिन डिवाइड कितना हुआ, एक पार्ट यहाँ, दूसरा पार्ट यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 पार्ट में ये डिवाइड है। तो आप चाहो तो इसको भी डिवाइड कर सकते हो 9 पार्ट्स में। DIV, एंटर। इसको डिवाइड करना है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स 9, एंटर। ये डिवाइड हो चुका है। इस लाइन को हम एक बार हटाते हैं, तो आपको डॉट्स दिखेगा। देखो नीचे में सारा डॉट्स आ गया है। तो सेम काम इधर से भी करना पड़ेगा। लाइन ऑफसेट 12.5, एंटर, दोनों साइड। ये 12.5 12.5 25 mm हो जाएगा। नाउ सेलेक्ट, कॉपी, सेंटर पॉइंट से यहाँ, यहाँ, जितना भी पॉइंट था सब पे क्लिक करते चलेंगे। डन। पॉइंट्स का अब कोई काम है नहीं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको डिसेलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्रेस करके, और सारे पॉइंट्स को डिलीट। लाइन एल एंटर, यहाँ से यहाँ पे मैच। इतना समझ में आया। अब देखो पहला वाला नीचे है, पहला वाला यहाँ पे है, तो हम इसको करेंगे ट्रिम, और इसको भी करेंगे ट्रिम, ये ट्रिम। डाउट? कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ये ऊपर में होगा, ये नहीं होगा। सही है। अब ये बार बार करना दिक्कत है, हम क्या करते हैं, यहीं से कॉपी करते हैं सबको। ठीक है, कॉपी,
इस पॉइंट से पिक, इस पे ड्रॉप, पहला। एक छोड़ के इस पे ड्रॉप, आगे लेके चलते हैं, एक छोड़ के इस पे ड्रॉप। डन। जो बड़ा लाइन है उसको डिलीट करते चलते हैं। कंट्रोल जेड। इजी। अभी काम खत्म नहीं हुआ, हमको हर एक जगह पे ट्रिम चलाना पड़ेगा। अगेन बोरिंग। तो क्योंकि हम दो लाइन को साफ कर चुके हैं, तो हम उस सारे को सेलेक्ट करते हैं। इस लाइन से नहीं काम करेगा, यहाँ से करेगा। छोटा वाला, छोटा, छोटा, ज्यादा मेहनत हो जाएगा। ट्रिम ही कर लेते, ज्यादा आसान है। ठीक है, सारा हो गया। सही है सारा। तो दिखेगा तो कुछ ऐसा, पहला चीज। दूसरा, अब क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा है, तो ये सारे लाइंस पे होगा, जितना जगह पे भी आपका विंडो है। तो हम एक्सेल एंटर री एंटर करते हैं और सारे पे एक लाइन रखते हैं। डन। इसको पकड़ेंगे, कॉपी लगाएंगे, मेहनत एक ही बार करना था जो कर लिए, और परपेंडिकुलर इसको पेस्ट करते चलेंगे। डन। इस लाइन को हम हटाते हैं, एक रख रहे हैं। कंट्रोल जेड, एक रख के बाकी को हटा रहे हैं। ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी लगाएंगे, कॉपी करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेवल को सब एक ही स्ट्रेट रखे थे, तो हम यहाँ पे सिल से कॉपी करेंगे। सॉरी, लिल्टन से कॉपी करेंगे और लिल्टन पे पेस्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर में हम सिल वाला लाइन तो दिए ही नहीं थे ना। यहाँ लिल्टन है, यहाँ सिल लिल्टन दोनों है। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, लेकिन लिल्टन के पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से कॉपी करेंगे। क्लिक। तो हमको पेस्ट करना इजी हो जाएगा, यहाँ पे लिल्टन पे पेस्ट करेंगे, और ऊपर वाले पे भी लिल्टन लेवल पे पेस्ट करेंगे। तीनों हो गया। इस लाइन का एक बार मैच कर लेंगे। सही है, इसको भी आप डिलीट कर देते हैं। डन। अब क्या बचा, इस पे चेक करोगे तो बच रहा है ये छज्जा। ठीक है, जो कि यहाँ पे एंड हो रहा है। तो छज्जा कैसे बनेगा, लाइन लेते हैं,
जो भी बनेगा लिंटेल लेवल से ही बनेगा। तो हम इसके पॉइंट से यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन पॉलीलाइन से पीएल एंटर। यहाँ से परपेंडिकुलर चलेगा एंड तक। ठीक है, परपेंडिकुलर आएगा तभी क्लिक करेंगे। 100 mm का बॉक्स वापस जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये ड्रॉप आओ। इसको पिक, पूरा आपका छज्जा बन गया कैंटिलीवर। इसको करेंगे कॉपी, और जो कॉपी लगाएंगे वो इस पॉइंट से लगाएंगे। ऑर्थो ऑन होना चाहिए, और आपको पेस्ट कर देना है। डन। तो जो भी चीज था नीचे का वो सारा बन चुका है। हाँ, ये ऊपर में ग्रिल था, नीचे में यहाँ कहीं ना कहीं डोर आएगा। तो हम इसको पहले सेलेक्ट करके करते हैं डिलीट, और ग्राउंड फ्लोर वाला को लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ से ग्राउंड फ्लोर को लेके आएंगे, कॉपी, ऑर्थो को बंद करके बाहर ला के रखते हैं, और इसको करते हैं रोटेट। आर ओ एंटर, F8, 90 डिग्री को रोटेट। इसको सेलेक्ट, मूव, मूव करेंगे इस पॉइंट से, लेके आएंगे यहाँ पे, ऑर्थो को बंद करते हैं थोड़ा देर के लिए। और ये एंड पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट, इसके साथ यहाँ पे रखते हैं। देखो मैच कर गया ना। ठीक है, अब देखो क्या क्या छूट रहा है। वो यहाँ पे सीढ़ी, तो जो सीढ़ी है इसको डालते हैं एक्सेल। एक्सेल एंटर करने का जरूरत पड़ेगा क्या? जो सीढ़ी है वो यहाँ पे बनेगा और यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमको एक्सेल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ये जो दिखेगा, ये 3 स्टेप डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट हम भी बना सकते हैं। सॉरी, पॉली लाइन, यहाँ से सीढ़ी दिखेगा। ऑर्थो को ऑन करेंगे, 250 mm, एंटर। 4 इंच का डेप्थ मतलब 100, एंटर। अगेन 250, एंटर। 100, एंटर। 250, और ड्रॉप में 100, एंटर, बाहर। तो ये सीढ़ी यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम 3D में चेक करें, और यहाँ से अगर हम इसको देख रहे हैं, तो ये इसी लेवल पे दिखेगा ना, यहाँ वाला सीढ़ी। 1 2 और ये तीसरा, ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रिल दिखेगा, और ये वाला ग्राउंड फ्लोर को इसीलिए लाया। इस लाइन को अभी, ठीक है, सीढ़ी के लिए होल्ड रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डोर था, मेन एंट्रेंस, और यहाँ पे सीढ़ी था। तो एक्सेल एंटर री एंटर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कॉर्नर था तो पॉइंट्स हमको पता था, यहाँ पे नहीं पता। यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा। ये तो कॉर्नर पॉइंट था वॉल का, तो हमको पता था कि हमको इसको इसी पॉइंट से स्टार्ट करना है। यहाँ आते हैं, ये खिड़की तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि डोर है। ठीक है, आगे एक लाइन लेते हैं यहाँ से यहाँ। डन। इस लाइन को पकड़ो, ऑफसेट लगाओ 100 का, और 2 बार नीचे। 1 2, और तीसरा लाइन तो है ही है। इसका इसका कोई काम है नहीं, इसको डिलीट करते हैं, और एक लाइन यहाँ से जोड़ देते हैं, और इस साइड भी एक लाइन ऐड कर देंगे। तो अगर आप सामने से देखो, तो ये सीढ़ी ऐसे ही दिखेगा ना। ठीक है, बस लाइन लाइन दिखेगा, और तो कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे सीढ़ी बन गया। इसके बाद
क्या है, डोर है, तो एक्सेल एंटर वी एंटर। जो डोर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो जितना भी एक्स्ट्रा लाइन है हम उसको तो पहले करेंगे ट्रिम। छज्जा मेरा ऐसे ही रहेगा कुछ, ये हटेगा, ये हटेगा, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ऑफसेट लगाते हैं 25 का। इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी लगाते हैं, इस पॉइंट से पिक करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। इतना काफी है ग्रिल शो करने के लिए, ठीक है, ज्यादा हम लोग नहीं बनाते हैं। इसको पकड़ो, अगेन कॉपी लगाओ, इस पॉइंट से पिक करो और यहाँ पे लाके इसको रख दो। डन। और एक लाइन यहाँ से डिलीट कर दो क्योंकि इसी के ऊपर ओवरलैप हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग ग्रिल को शो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको पूरा बनाओगे, ठीक है। ये हो गया डिलीट। अगेन, क्योंकि ये ग्रिल ऐसा दिख रहा है तो अंदर का भी कुछ पार्ट्स दिखेगा। जैसे कि यहाँ से क्या दिखेगा, ये खिड़की और ये दरवाजा। तो एक्सेल एंटर वी एंटर। इस बार इसको कलर में लेके चलते हैं। एक्सेल एंटर वी एंटर। ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। दरवाजा जो दिखेगा, कंट्रोल कंट्रोल जेड, एक्सेल एंटर वी एंटर। विंडो चेक कर लेंगे, जो दिखेगा ना, देखो इस पोर्शन से ही दिखेगा क्योंकि इधर तो आपका वॉल है, तो इतना ही दिखेगा विंडो। और इस एंड तक आपको डोर बनेगा जो यहाँ तक दिखेगा, ठीक है। दो है डोर के लिए, दो है विंडो के लिए। अगर 3D में चेक करें तो देखो, अगर हम इसको सामने से देखते हैं तो ये जो लाइन था, ये लाइन आपको यहाँ से थोड़ा सा कट रहा है क्योंकि ये तो पूरा 360 घूम रहा है ना। तो यहाँ से कुछ डोर कट रहा है और कुछ इधर से विंडो कट रहा है। जितना दिखेगा उतना बनाना पड़ेगा, ठीक है। जगह पे आते हैं। जो हम ग्रिल का लाइन दिए हैं वो इसके बाद ही बनेगा। लाइन लेंगे, यहाँ से वापस इसको बाई लेयर ले आते हैं। लाइन, यहाँ तक खिड़की है। अगेन इसको करते हैं ट्रिम और इसको करते हैं डिलीट, क्योंकि ये पोर्शन आपका विंडो का है। तो ऑफसेट लगाते हैं 25 का, यहाँ से इधर, और ये ग्रुप में है। लाइन, एक लाइन बनाते हैं और इसको करते हैं मूव। जो मूव करेंगे वो होगा 25 का, ठीक है। जितना एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम कर देते हैं, इसका तो जरूरत ही नहीं है, इसको हटा देते हैं। नीचे से भी इसको ट्रिम करेंगे। ये डिलीट, नीचे का हट गया। इसको वापस ले आते हैं बाई लेयर। ये हो गया आपका विंडो का जगह, ठीक है। विंडो में और कुछ है? और कुछ नहीं। हाँ, मिड पॉइंट वाला जो लाइन बनाते थे वो हम यहाँ से इसका मिड पॉइंट से बना सकते हैं। यहाँ पे लाइन ले आए, ऑफसेट
12.5 का दोनों साइड। बीच वाले लाइन का कोई काम नहीं, ये हो जाएगा डिलीट। इसको करेंगे ट्रिम यहाँ से, और इसको करते डिलीट। अगेन यहाँ से ये ट्रिम, और इसको करते डिलीट। विंडो यहाँ ऐसा दिखेगा क्योंकि इस साइड का विंडो इस ग्रिल के वजह से छिप गया, लेकिन सेंटर तो ये रहेगा ना विंडो। ठीक है, ये डोर लाइन है। पहले तो हम इसको ट्रिम करते हैं यहाँ तक। इसका कोई काम है नहीं क्योंकि ऑलरेडी इतना सा छुपा हुआ है। ये हटेगा, ये हटेगा, ये भी हटेगा। अब जो लाइन हमको मिला है उसको हम वापस बाई लेयर में ले आते हैं। कलर चेंज, यहाँ से एक लाइन लेंगे। डन। वापस से, एक मिनट, यहाँ पे चेक करना कि आप जो डोर बना रहे थे वो क्या साइज का था। 75 mm। तो यहाँ पे भी जो आपका ऑफसेट लेंगे लाइन लेने के बाद, तो लेंगे वो 75 mm का, क्योंकि वो दिखेगा चौखट। ठीक है, तो ऐसा बना के इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर। और अगर इतना नहीं बनाना है तो इसका भी ऑप्शन है कि पूरा ग्रिल लाइन ही शो कर दो आगे तक। डाउट? दया कैड मास्टर्स। ठीक है, थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं, बट ये सब सीखोगे तो ज्यादा मजा आएगा और हाथ भी क्लियर रहेगा कैड में। वरना हम इसको बहुत शॉर्ट में निकाल सकते थे, है ना। छोटा छोटा चीजें है, डाउट रहता है कि कैसे बनाए। तो इस साइड का सारा चीज क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये वाला पोर्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे सीढ़ी है और छज्जा था, तो सीढ़ी बनाते हैं। एक्सेल एंटर भी एंटर। तो सीढ़ी आपका लास्ट आएगा, यहाँ तक आएगा, और स्टार्ट तो इसी पॉइंट से हो रहा है, और 3 सीढ़ी है। आगे पीछे हो गया क्या? आगे पीछे कैसे हुई? अरे, आगे पीछे देखना पड़ेगा। लाइन इस साइड तो सही है। सीढ़ी यहाँ पे एंड शो कर रहा है। एक्सेल एंटर भी एंटर। विंडो भी सही एंड हुआ है। एक्स्ट्रा हो गया है शायद से, थोड़ा हल्का सा एक्स्ट्रा है शायद। रुको रुको, फर्स्ट फ्लोर से बनाए थे ना। वो हमारे यहाँ से वो ये निकला रुक हुआ जा है रुक सर। जा, रुक जा रुक जा, इसको कॉपी करके लेके आते हैं। बालकनी में एक्स्ट्रा लगा लेफ्ट के, फ्लोर। बालकनी में लगा सर ये निकला हुआ। आर ओ। ठीक है, रोटेट हो गया। इसको डिलीट। इसको लेके आते हैं जगह पे। मूव। इस पॉइंट से पिक, ऑर्थो को बंद, और जहां पे भी पेस्ट करेंगे वो ध्यान रखना है कि अलाइनमेंट में पेस्ट हो। सही है। अब देखते हैं इसके साथ क्या सीन। एक बार कलर को चेंज करते हैं, वरना डाउट में रहेंगे। लाइन इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लेके चलते हैं। ये लाइन इसका है। ठीक है, तो ये तो रहेगा।
और ये किसका लाइन है? ये सीढ़ी का लाइन है। ठीक है, फिलहाल खिड़की का लाइन को हटा देते हैं। डन। एक्सेल एंटर, वी एंटर। दीवार के लाइन को रखते हैं क्योंकि यहीं पे मेरा बिल्डिंग एंड हो रहा है, बाकी ये तो प्रोजेक्शन निकला हुआ है। सही है। नीचे आते हैं, यहाँ पर डिटेल छुटा हुआ है क्या बोले? बालकनी का डिटेल छुटा हुआ सर भाई। हाँ, बालकनी और फर्स्ट सीढ़ी दोनों फ्लोर। छूटा हुआ है, बट पहले इसको तो क्लियर करेंगे ना। हाँ, फर्स्ट फ्लोर में बालकनी नहीं होगा सर। मतलब फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में बालकनी बनना होगा। फिलहाल सीढ़ी जो है सही। चलो पहले सीढ़ी बनाते हैं। लाइन, सॉरी, पॉली लाइन। सीढ़ी यहाँ से बनेगा। हाँ सर। कलर को वापस से बाई लेयर लेके आते हैं। पीएल एंटर। यहाँ पे क्लिक। 250 एंटर। डाउन में 100 एंटर। अगेन 250। डाउन में 100। अगेन 250 और डाउन में 100 एंटर। डन। इसका कोई काम नहीं, इसको करते हैं डिलीट। इसको करते हैं ट्रिम। इसको भी करते हैं ट्रिम। इसका भी कोई काम नहीं, ये भी ट्रिम होगा। इस लाइन को फिलहाल रख रहे हैं और इसको भी रख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सीढ़ी तो अपने को मिल गया, तो इस फ्लोर का सारा काम हो गया मेरा, ग्राउंड फ्लोर का। सही है। इसको हटा दें। हाँ अब वापस से इसको लेके आते हैं नीचे। ऑर्थो ऑन है तो हम कहीं भी क्लिक करके परपेंडिकुलर नीचे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डन। अब यहाँ पे क्या क्या है वो बनाना पड़ेगा। तो जो भी है ये छज्जा ही है, बट एक और चीज था कि जो छज्जा था, छज्जा के नीचे यहाँ पे बीम था। सॉरी, ये जो प्रोजेक्शन है इसके नीचे यहाँ पे बीम था, तो हम इसको एक बार टेप करते हैं। 350, 450 है टोटल, तो 350 का हमको डाउन चाहिए। और ये तो पूरा का पूरा ही आएगा, तो हम एक पीएल लेते हैं। इसके यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, तो चलो हम डायरेक्ट लाइन लेते हैं, पॉली लाइन। यहीं से बनाते हैं 450 को। ठीक है। एंटर। और यहाँ पे परपेंडिकुलर मैच। कोई दिक्कत नहीं। कॉपी। यहाँ से पिक करते हैं, छत पे ड्रॉप करेंगे। अगेन यहाँ पे छत पे ड्रॉप करेंगे। साथ ही साथ इस साइड में कोई भी छज्जा नहीं है, तो ये हटेगा। ठीक है। ये लास्ट आके यहीं पे एंड हो रहा था। ये हो गया। दूसरा चीज कि यहाँ पे था पैरापेट। ये पैरापेट जो है ये कितने का है? 10-50। छत वाला कितने का है? 10-50। ठीक। तो ये तो लाइन मिला ही हुआ है, हमको यहाँ पे बनाना है। तो अगेन पॉली लाइन, यहाँ से 10-50। नीचे वाला ये लाइन सर शायद से क्या छत बोले? के सीलिंग सीलिंग लेवल से शायद था सर 10-50। सीलिंग क्या नहीं था? एक मिनट। सीलिंग सीलिंग लेवल से था 10-50 या रूफ लेवल से?
10-50 रूफ से रहेगा ना बाबू, 3.5 फीट। हाँ सर। ठीक है, कॉपी। ऊपर तो लगा ही हुआ है, यहाँ पे खाली रख देना है, खत्म। इस वहाँ टुकड़ा लाइन है, इस लाइन का कोई काम नहीं, इसको डिलीट। जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा कुछ बच रहा है इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब बचा ये वाला लाइन, इसको डिलीट। ये होगा आपका ट्रिम, यहाँ से ट्रिम, अगेन यहाँ से ट्रिम। इसको करेंगे वापस से चेंज बाय लेयर में, सो दैट ये वाइट हो जाए। इस लाइन को मैच करेंगे, ये छत का है। ठीक है, और जहां जहां पे ट्रिम होगा वहां वहां पे ट्रिम करेंगे। क्या यहाँ पे ट्रिम होगा, चेक करते हैं। सब ट्रिम होगा, कोई भी छत हमारा बाहर नहीं है, सिर्फ ये बाहर है। सही है। ये एक्चुअली कुछ ऐसा दिखेगा, ये भी तो साथ में ही जाएगा ना। डाउट। सही है। इसमें किसी को डाउट? अब बच गया हमारा इस पोर्शन पे काम करना। पहले तो ये पूरा का पूरा हटेगा। ठीक है, छत कितने पे था, मम्टी स्लैब सीलिंग इसी पे आ रहा था, तो हम इसी से लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, बाकी को हटा लेते हैं। कोई दिक्कत? अब डिजाइन में क्या बनाओगे ये क्वेश्चन है, कि फ्रंट से अगर इसको तुम कुछ लुक देना चाहो तो क्या करना चाहोगे यहाँ पे, क्योंकि ये है तो पूरा फ्लैट। आप पूरा का पूरा वॉल दे सकते हो, या फिर आप इस पे कुछ भी अपने से डिजाइन कर सकते हो। तो ये हम आप लोग को होमवर्क पे छोड़ते हैं, इसका डिटेल हमको भेजिएगा, किसी का पसंद आता है तो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसको फाइनल करते हैं, छत को 25, कंट्रोल जेड, ऑफसेट 100 का। और इस साइड से अगर हम देख रहे हैं, अच्छा इसको इसको तो बनाया ही नहीं है, फिलहाल रहने देते हैं। ये वाला पोर्शन बनेगा, इसको करते हैं फिलहाल डिलीट, इसको छोड़ते हैं। सीढ़ी वाला यहाँ वाला बनाते हैं, एक्सेल एंटर वी एंटर, यहाँ से यहाँ कुछ लाइन यहाँ छूटा हुआ जो होगा ट्रिम, है ना। तो ये है सीढ़ी रूम जो यहाँ पे बनेगा, और इसी लाइन के रेफरेंस से आएगा, बाकी हो जाएगा ट्रिम। एक मिनट, कंट्रोल जेड, ये नहीं चाहिए, नीचे का कुछ भी नहीं दिखेगा, ये डिलीट हो जाएगा। ऑफसेट लगेगा 100 का इसका स्लैब के लिए, और दोनों साइड से एक्सटेंशन कितना दिए हैं,
125। और एक ही साइड है, इस साइड तो यहाँ पे, इस साइड यहाँ पे पिलर के बराबर था, तो यहाँ पे छोड़ा हुआ है ना। तो 125 सिर्फ एक साइड। तो पॉली लाइन यहाँ से 125 एंटर, ऊपर में परपेंडिकुलर, बाकी ट्रिम। ये वाला एक्सटेंड और ये वाला ट्रिम। कोई दिक्कत? कुछ ऐसा ये दिखेगा। लिफ्ट पोर्शन भी बचा हुआ, उसको भी बना ही लेते हैं। एक्सेल एंटर, वी एंटर। जो दिखेगा वो यहाँ से लेके आपको इस पोर्शन तक दिखेगा, लेकिन वॉल हमारा इस पोर्शन तक चल रहा है। सही है। जो नहीं दिखेगा वो ये वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको छत दिखेगा, ये हटेगा। चेक करोगे यहाँ से, तो कुछ ऐसा देख रहे हो तो कुछ ऐसा दिखेगा, और नजदीक से देखो तो ये वाला पोर्शन इधर निकला हुआ है ना, पिलर वाला। तो ये लाइन भी दिखेगा, ये लाइन भी दिखेगा, और ये वाला लाइन दिखेगा। दूसरा चीज, छत इस साइड इतना ही है, और हाइट है आपका 3010 फीट। स्केप टेप और एक्सटेंशन है 600 का। ऑफसेट 3000 एंटर, रूफ से ऊपर की तरफ ऑफसेट 100 एंटर। ये छत का थिकनेस जो एक्स्ट्रा है वो ट्रिम, ये दोनों एक साथ, अगेन ये हो जाएगा ट्रिम, इसको भी ट्रिम कर देते हैं। और यहाँ से 600 का ऑफसेट है आगे की तरफ, बाकी ट्रिम। सामने निकला हुआ है, हाँ निकला हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी लाइन शो नहीं होगा, तो ये वाला भी यहाँ पे ट्रिम होगा। डन। अब बच गया यहाँ पे, सेक्शन करेंगे, इस पे आएंगे। एक एलिवेशन अभी भी बचा हुआ है इस साइड से देखने पे, ठीक है। ये वाला फेस तो बच गया। ये कौन सा साइड है? अगर हम उधर से देख रहे हैं तो नॉर्थ साइड का व्यू है ना, अगर हम इस पे, इससे चले तो WCS से नॉर्थ साइड का व्यू है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी लगाते हैं, अंदर लेके आते हैं, F8 यहाँ पे रखेंगे, टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। वेस्ट फेसिंग ये हो जाएगा तुम्हारा नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग एलिवेशन। सही है। एक बच गया, ईस्ट फेसिंग। ठीक है। नॉर्थ साउथ वेस्ट हो गया, ईस्ट बचा हुआ है। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।